दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को हुई किसान रैली के अंदर जो घटना है उस पर अब खुद बीजेपी के नेता अपनी ही पार्टी के ऊपर सवाल खड़े करना शुरू कर चुके हैं। वैसे तो किसानों के ट्रैक्टर रैली में जो कुछ भी हुआ ये बेहद चिंताजनक है और इसकी कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि लाल किले के ऊपर एक धार्मिक झंडा फहराना यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, इसको लेकर के अब नई नई साजिश पर खुलासा हो रहा है। खुद ही बीजेपी के नेताओं ने अब अपनी पार्टी के ऊपर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं और इसी को लेकर के एक बड़ी अपडेट हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ राहुल गांधी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के बर्खास्त करने की मांग उठा दी है, जिस पर बीजेपी और राहुल के बीच टकराव हुआ है। इसकी भी एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दीप सिद्धू के ऊपर एक और नया खुलासा हुआ है, इसकी भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी लगता है कि जिस तरह से 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के दिन किसानों के ट्रैक्टर रैली के अंदर घटना हुई है, इसकी स्पष्ट जांच होनी चाहिए। अगर आप भी ऐसी मांग करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले तो हम आपको एक खबर दिखाना चाहते हैं। इस खबर को आप जरा गौर से देखिए। ये कोई और नहीं, खुद बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बातें कही हैं उसके रिलेटेड खबर है। आप देखिए, कृषि कानूनों पर किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन 65 दिन बाद गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरह से उग्र हुआ वो आप सभी लोगों ने देखा। पहली बार ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस और यानी कि जो किसानों के बीच या उपद्रवी हम कह सकते हैं उनके बीच टकराव हुआ। लेकिन अब सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले पर अपनी ही पार्टी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने आरएसएस को भी लपेटा है। स्वामी ने अपने ट्वीट में कहा है, एक गूंज चल रही है, शायद झूठी हो सकती है या दुश्मनों की झूठी आईडी से चलाई गई हो, लेकिन पीएमओ के करीबी भाजपा के एक सदस्य ने लाल किले में चल रहे ड्रामे में भड़काऊ व्यक्ति के तौर पर काम किया है। यह खुद उन्होंने खुलासा किया है। इसके आगे उन्होंने कुछ और बातें कही हैं, एक एक करके हम आपको बताते हैं। उसके आगे उन्होंने लिखा कि चेक करके जानकारी दें। इतना ही नहीं, स्वामी ने अगले अपने ट्वीट में कहा है कि किसान आंदोलन में शामिल रहे दीप सिद्धू से जुड़े एक ट्वीट को रिट्वीट किया है। इसमें कहा गया है कि लाल किले की हिंसा में आरोपी दीप सिद्धू जो है भाजपा सांसद सनी देओल का कैंपेन मैनेजर भी रह चुका है। यह खुद उन्होंने खुलासा किया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये लगातार आरोप लग रहे हैं कि ये बीजेपी से जुड़े हुए सदस्य हैं, दीप सिद्धू बीजेपी से जुड़ा हुआ है, इसकी स्पष्ट जांच होनी चाहिए। आपको कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इन तस्वीरों को भी देखिए। दीप सिद्धू वही शख्स जिसने लाल किले के अंदर एक वीडियो बनाया, फेसबुक पर लाइव किया और लाइव आप उस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से पीछे खालसा का झंडा फहराया गया और वो वहां पर मौजूद था। और ये शख्स सनी देओल के चुनावी कैंपेन का मैनेजर भी रह चुका है। यह खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने खुलासा किया है और इसी मामले पर अब उन्होंने अपनी पार्टी को ही घेर लिया। उन्होंने कहा कि जब इसके तार पीएमओ से जुड़े हुए हैं तो इसकी स्पष्ट जांच होनी चाहिए और क्या सच है क्या झूठ है ये सच सामने आना चाहिए। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं दूसरी एक और बड़ी खबर की। दूसरी जो बड़ी खबर है वो है, आप पढ़िए यहां पर, देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के राहुल गांधी ने जो कुछ भी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुआ है उसका सीधा जिम्मेदार देश के गृह मंत्री को ठहरा दिया है। तो वहीं कांग्रेस ने हिंसा के लिए अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें भारत के इतिहास में सबसे कमजोर गृह मंत्री करार दिया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि हिंसा किसानों को बदनाम करने के लिए मोदी सरकार की एक सुनियोजित साजिश थी। ये खुद कांग्रेस पार्टी का कहना है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कभी भी लाल किले पर अपने तिरंगे के अपमान का बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी कि
उन्होंने साफ कहा है कि हम इस तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने किसानों के आंदोलन को हमेशा उकसाने की कोशिश की है। प्रकाश जावड़ेकर ने आगे कहा कि विपक्षी पार्टी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं भाग सकती क्योंकि वो पंजाब में सत्ता में है। उन्होंने कहा कि चुनाव में पराजित लोग इकट्ठा होकर देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब राहुल गांधी ने कहा है कि देश के गृह मंत्री ने इस पूरे प्रक्रम को मैनेज करने में बड़ी विफलता दिखाई है और जिस तरह से ये सारा कुछ हुआ है ये बीजेपी की सुनियोजित साजिश है जिसके चलते ये सारी घटनाएं हुई हैं। इस पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए और मैं पीएम मोदी नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं, यानी कि राहुल गांधी ने कहा और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत वो बर्खास्त करें। तो ये एक और नया मामला जो कि लगातार विवाद इस पर बढ़ता जा रहा है। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। इस खबर को भी देखिए, ये दीप सिद्धू को लेकर के अलग से अब खुद किसान नेताओं के द्वारा बयान दिया गया है। बताया जा रहा कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को आरोप लगाया है कि दीप सिद्धू सिख नहीं है, वे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, यानी कि वो भाजपा का कार्यकर्ता है। पीएम के साथ उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जो कि मैं आपको भी दिखा रहा हूं, आप भी देख सकते हैं। यह किसानों का आंदोलन है और ऐसा ही रहेगा। कुछ लोगों को तुरंत इस जगह को छोड़ना होगा। जो लोग बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं वे कभी भी आंदोलन का हिस्सा नहीं होंगे। वहीं किसानों की हिंसक रैली के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए आगे कहा है कि किसानों को प्लान बनाकर फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर के आरोप लगाते हुए कहा है कि हिंसा केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है। किसानों को प्लान बनाकर चक्रव्यूह में फंसाया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जिस तरह की ये घटना हुई है इसमें खुद बीजेपी से जुड़े हुए कुछ हमारे आंदोलन में शामिल अराजक तत्व जिन्होंने ये माहौल खराब किया है। अब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन किसने क्या किया है ये अभी भी एक चिंता का विषय है और जांच का विषय है। देखना यह होगा कि जांच कहां तक जाती है। लेकिन ये तो जरूर है, दीप सिद्धू के बहुत सारे फोटो वायरल हुए जिसमें वो देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सनी देओल का तो एक बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने दीप सिद्धू को अपना भाई बताया है। उनके चुनावी कैंपेन में वो शामिल हुए। तो ये मामला अब लगातार एक अलग ही मोड़ लेता जा रहा है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि ये इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और उनको भी पता चले कि सच्चाई आखिर क्या है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। क्या फैसला आता है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको उसके बारे में तुरंत अपडेट देंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।